ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। येनात्मबोधयतात्मेव परत्विनेव चापरम्, अक्षयानन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। आज श्री रत्नकरण सावकाचार्य नामक महान ग्रंथ है। पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक चारित्र। श्रावक की सम्यक चारित्र में 12 व्रत की चर्चा कही। 12 व्रत में 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत में दूसरा शिक्षा व्रत की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। दूसरा शिक्षा व्रत है सामायिक व्रत। सामायिक कैसे करना चाहिए, किसका नाम सामायिक है, सामायिक में 5 पाप का त्याग कैसे होता है, वो सब बहुत सुंदर तरीके से चर्चा हुई अपनी। फिर आगे परिग्रह, परिग्रह का बात हुई थी और परिग्रह के बाद एक पैराग्राफ बचा था कि समस्त पापों का मूल एक परिग्रह में मूर्छा है। क्या कहा? सभी पापों का मूल एक परिग्रह, मूर्छा वो परिग्रह है। मूर्छा यानी कि क्या? उसमें आसक्त हो जाना। इसमें आसक्त हो जाना कि भाई जो चीज़ है वो चीज़ में इतना आसक्त हो जाना, उसको दूसरा कुछ दिखने का ही नहीं। किसका नाम है? आसक्तिपना, यानी कि मूर्छापना। मूर्छापना ऐसा जैसे भंवरा है, तो भंवरा फूल के रस चूसने में इतना मूर्छा जाता है कि वो फूल की पुखड़ियां बंद हो जाए तब तक वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता, बाहर निकलता नहीं है। और वो चाहे तो ये जो बड़ा लकड़ा रहता है ना, लकड़े को आर पार कर सके, लेकिन वो फूल की पुखड़ी को कुछ भी ना हो, इस तरह से वो रहता है। और फिर जंगली जानवर आते हैं और उसको मार डालते हैं। इस तरह की ये सब चर्चाएं हैं। मतलब इतना मूर्छा जाता है फूल के अंदर, फूल के रस चूसने में इतना मूर्छा जाता है कि उसको डंडे पड़े, मर जाने की नौबत आ जाए तो भी ये उसको छोड़ने के तैयार नहीं होता। ऐसी हम देखते हैं वो जो कोई किसी को बिल्ली ने चूहे को पकड़ा है या जो भी है, हम भी ऐसे खाने की बाबत में या और कुछ बाबतों में इतना मूर्छित हो जाते हैं कि हम बस ये चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए और उसमें ही लगे रहते हैं। तो ये क्या है? देखो क्या कहते हैं, समस्त पापों का मूल एक परिग्रह में मूर्छा है। तो क्या कहते हैं? मुझ अज्ञानी ने इसी के आरंभ में, इसी में ममता धारण करके अनंत काल में दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म तथा जिन धर्म पाकर उसे बिगाड़ कर अनंत भवों तक के लिए नरक तिर्यंच गतियों के दुखों का अंगीकार कर लिया। मैं अज्ञानी, मैं स्वयं अज्ञानी, और आरंभ यानी कि जो भी क्रिया करता हूं वो क्रिया में इसमें ममता धारण करके जो भी क्रिया होती है उसका
कर्ता मैं हूँ, उसका भोक्ता मैं हूँ। इसमें ममता धारण के अनंत काल में दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म तथा जिन धर्म पाकर बिगाड़ कर, पाकर क्या मिला? जन्म कौन सा? मनुष्य, मनुष्य भाव मिला, और मनुष्य भाव में जैन धर्म मिला। उसको पाकर उसे बिगाड़ कर उसको पाया, और क्या कर रहा हूं मैं? उसको बिगाड़ रहा हूं। अनंत भाव के लिए नरक तिर्यंच गतियों के दुख का अंगीकार कर लिया, अनंत भावों के लिए। इससे मुझे बहुत पश्चाताप है। अभी पश्चाताप की बात कही ना, आज अष्टमी है, पश्चाताप करो। ये अष्टमी को भूल गए, बहुत बड़ा दिन है, वो भी 10 लक्षणी का अष्टमी, तो कहा ना पश्चाताप करो। तो इस तरह ये जीव तो भूल करते रहता है, और भूल करके वो चारों गतियों के, नरक तिर्यंच आदि चारों गतियों के दुखों का अंगीकार करता है। इसका मुझे बहुत पश्चाताप है। अब ऐसे घोर पाप कर्म के नाश करने का उपाय भगवान पंच परमेष्टि की शरण के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। कौन कौन शरण नहीं है? पंच परमेष्टि के भगवान के अलावा और कोई मेरा शरण नहीं है। शरण तो एकमात्र पहले भगवान आत्मा का, अपनी आत्मा का, और उसका शरण हम नहीं ले पाए तो पंच परमेष्टि का बाहर में पंच परमेष्टि का शरण, इसके सिवा और कोई दूसरा शरण नहीं है। भविष्य में भी परिग्रह से विरक्त कराने वाला भगवान पंच परमेष्टि बिना अन्य कोई नहीं है। भविष्य में भी परिग्रह से विरक्त कराने वाला भगवान पंच परमेष्टि के बिना अन्य कोई नहीं है। इसलिए मूर्छा का नाश करने के लिए, परम संतोष उत्पन्न करने के लिए, परिग्रह त्याग करने के लिए पंच नमस्कार मंत्र के ध्यान पूर्वक प्रायोस्तक करता हूं। अब सामायिक में स्थित गृहस्थ मुनि के समान कहने वाला श्लोक कहते हैं। मतलब क्या कहा कि मैं ध्यान पूर्वक, मैं अपने आत्मा का ध्यान पूर्वक कायोत्सर्ग करता हूं। सभी बाहर के सभी कार्यों को उत्सर्ग करके मैं मेरे निज आत्मा का ही ध्यान करूंगा। इस तरह की बात कहे हैं। अभी आगे 102 नंबर का श्लोक में क्या कहते हैं? जब श्रावक है, श्रावक, लेकिन ऊपर जो बताया ना, इस प्रकार जो सामायिक करता है तो वो मुनि समान है। क्या कहा? जब सामायिक काल में रहता है ना, तभी वो मुनि के समान है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मुनिराज को भी पांच पापों का त्याग रहता है। सभी प्रकार के ये वैर त्याग रहता है, सभी प्रकार के त्याग, वो तो उनको आजीवन रहता है। जब भी मतलब ऐसे ही यदि श्रावक इस तरह से करेगा तो वो मुनि जैसा कहा, वो मुनिराज जैसा है। देखो क्या कहें, अब सामायिक के स्थित गृहस्थ मुनि के समान है कहने वाला श्लोक कहते हैं। सामायिके आरंभा परिग्रहाने वसन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीतदायाति यति भावम्। सामायिक के काल में गृहस्थ समस्त आरंभ और परिग्रह से रहित है। सामायिक के काल में गृहस्थ समस्त आरंभ और परिग्रह से रहित है। इसलिए सामायिक करता हुआ गृहस्थ वस्त्र के उपसर्ग सहित मुनि के समान यतिपने के भाव को प्राप्त हो जाता है। सामायिक के काल में गृहस्थ समस्त आरंभ और परिग्रह से रहित है, इसलिए सामायिक करता हुआ गृहस्थ वस्त्र के उपसर्ग सहित मुनि के समान यतिपने के भाव को प्राप्त हो। वस्त्र तो पहने हुए, श्रावक तो वस्त्र पहनता है, मुनिराज नग्न रहते हैं, लेकिन वस्त्र होते हुए भी वो मुनि के समान हो जाता है। इतनी सामायिक में इतनी ताकत है। समझ में क्यों ऐसी ताकत है? क्योंकि मुनिराज भी जब सामायिक में बैठते हैं, यानी मुनिराज को तो 6 काय की हिंसा का त्यागी है, इस तरह सामायिक में बैठा हुआ जीव को भी 6 कायों की जीवों की हिंसा का त्याग है। वो कारण से, वो हिसाब से वो बाहरी दृष्टि से
बाहरी दृष्टि से और अंतर में अपना आत्मा का ध्यान है, उसकी दृष्टि से मुनिराज और श्रावक, वो समय का सामायिक वाला श्रावक मुनिराज जैसा ही है, ऐसा कहते हैं। देखो क्या कहा कि सामायिक करता हुआ गृहस्थ वस्त्र के उपसर्ग सहित, वस्त्र ऊपर पहना हुआ है फिर भी मुनि के समान यतिपनि के भाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसी सेम बात इसमें भी आई है, पुरुषा सिद्धि में उपाय अमृतचंद्राचार्य देव कही है। भावार्थ, सामायिक के समय में गृहस्थ के समस्त आरंभ और समस्त परिग्रह नहीं है, परंतु गृहस्थ है इसलिए वस्त्र पहने हैं, तो वस्त्र के सिवाय अन्य सब प्रकार से मुनि तुल्य ही है। वस्त्र को छोड़कर बाकी सब उसकी क्रिया मुनि के समान है। मुनि के नग्नपना होता है किंतु यह वस्त्र धारण किए हैं, इतना ही अंतर है, इसलिए उसे मुनि नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुनि जैसा कहा जा सकता है। अब सामायिक के समय में उपसर्ग या परिश आ जाए तो यह मुनीश्वर के समान ही धीरता धारण कर सह लेता है, कायर नहीं होता, ऐसा कहने वाला श्लोक कहते। जब सामायिक करते हम तो सामायिक करते करते अरे ऐसू કર્યું, ફલાણું કર્યું, આમ કર્યું, ઢેમ કર્યું, પાઠ સામાયિકના પાઠ વખતે સામાયિક એટલે આત્માના ચિંતન, પોતાના આત્માની અંદર રમવું, એવું નામ છે સામાયિક। પણ આ તો સામાયિકના પાઠ કરતા કરતા પણ આપણું ચિત્ત સામાયિક પાઠમાં નથી હોતું, બહારની ક્રિયાઓમાં હોય છે, તો સાનો સાચો સામાયિક કહેવાય। આપણે साचो सामायिक बोल ही नहीं सकते हम लोग। देखो अब सामायिक के समय में उपसर्ग या परिचय आ जाए तो यह मुनीश्वर के समान ही दृढ़ता धारण कर सह लेता है, कायर नहीं होता, ऐसा कहने वाला श्लोक कहते हैं। देखो शीतोष्ण दंश मशक परिश उपसर्गमपि च मौन धराम सामायिकं प्रतिपन्ना अधिकुवीरण्य चल योगाम। सामायिक में स्थित गृहस्थ मौन धारण करता है, मन वचन काया को चलायमान नहीं करता, शीत उष्ण दंश मशक आदि परिचय तथा चेतन अचेतन कृत उपसर्ग को सहता है। चेतन और अचेतन कृत उपसर्गों को सहता है। कौन सहता है? जो श्रावक है, सामायिक में बैठा है वो। भावार्थ देखो क्या कहा, वापिस पढ़ लेता हूं अर्थ। सामायिक में स्थित गृहस्थ मौन धारण करता है, बोलता नहीं है। हम तो मन वचन काया को चलायमान नहीं करता। इतने देखो अपना कौन क्या नाम है, सुदर्शन, शेर सुदर्शन स्वामी वो टाइम चिल्ला सकते थे, अरे मेरे को कहाँ उठा के, मेरे को क्या कर सकते। रात्रि थी, रात्रि के मध्य रात्रि में तो कौन वो करेगा, कौन रहेगा गांव में तो, लेकिन फिर भी चिल्ला सकते थे, लेकिन चिल्लाया नहीं। जो भी उपसर्ग आया है वो उपसर्ग सह लेते हैं, एकदम कड़क, बिल्कुल नहीं, जरा भी चलायमान नहीं, ले जाए, जो होएगा देखा जाएगा। सुबह में भी वो जब तक उपसर्ग नहीं टलता तब तक ऐसे कैसे रहते हैं। देखो कैसा रहते हैं। सामायिक में स्थित गृहस्थ मौन धारण करता है, मन वचन काया को चलायमान नहीं करता, शीत उष्ण दंश मशक आदि परिचय तथा चेतन अचेतन कृत उपसर्ग को सहता है, वो सहन करता है। सामायिक करने के समय में यदि शीत का, उष्णता का, वर्षा का, पवन का, डांस, मच्छरों का, दुष्टों के दुर्वचनों का, रोग की पीड़ा का परिषद आ जाए, दुष्ट वैरी द्वारा किया हुआ तथा सिंह, व्याघ्र, सर्पादि तथा अग्नि जलादि जनित उपसर्ग आ जाए तो बड़ा धैर्य धारण करके मन वचन काया को साम्य भाव से चलायमान नहीं करता हुआ मौन सहित रहता है, मौन रहता है। कितनी जबरदस्त, कितनी अंदर
आत्मा की कितनी तृप्ति हो, मतलब कितना मतलब होएगा, मैं मेरे आत्मा को प्राप्त करूं, मैं मेरे आत्मा में हो जाऊं, ऐसा उसको चलायमान नहीं करता हुआ मौन सहित सहन करता है। अब सामायिक में संसार तथा मोक्ष के स्वरूप का चिंतन करने वाला श्लोक कहते हैं। क्या कहते, सामायिक में संसार तथा मोक्ष के स्वरूप का चिंतन करने वाला श्लोक कहते हैं। 104 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं हम यहां से, देखो। अशरणम शुभम नित्यम दुख मनात्मानम वसामि भवम मोक्षस्तद्वि परितात्मेति ध्यायन्तु सामायिके। सामायिक करने वाला गृहस्थ संसार का स्वरूप इस प्रकार विचारता है। सामायिक करने वाला गृहस्थ संसार का स्वरूप इस प्रकार विचारता है। क्या विचारता है, देखो। यह चतुर्गति में परिभ्रमण रूप संसार अशरण है। संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है। यदि शरणभूत है तो पंच परमेष्टि और मेरा आत्मा, इसके अलावा कोई भी शरणभूत नहीं है। बाह्य में पंच परमेष्टि और अंतरंग में मेरा आत्मा। यह चतुर्गति में परिभ्रमण रूप संसार अशरण है। इसमें अनंतानंत जन्म मरण करते हुए अनंत काल व्यतीत हो गए। सभी पर्यायों में क्षुधा, तृषा, रोग, वियोग, मारन ताड़न भुगते हुए कोई शरण नहीं है। किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। अतः संसार अशरण है। संसार जो भी है पूरा अशरण है। चारों चार गति अशरण रूप है। शरण रूप तो एक मेरा अपना निजात्मा और बाहर में पंच परमेष्टि, इसके अलावा और कोई शरण नहीं है। देखो, अशुभ कर्मों के बंधन से बंधा हुआ, दुख देने वाला, अशुभ देह रूप पिंजरे में फंसा हुआ, अशुभ कषायों रूप अशुभ भावों में लीन होकर निरंतर शुभ अशुभ का ही बंद करता है, अशुभ को ही भोगता है। अतः यह संसार अशुभ, संसार पूरा अशुभ है। संसार में कोई भी चीज शुभ नहीं है। अशुभ कर्मों के बंधन से बंधा हुआ, दुख देने वाला, अशुभ देह रूप पिंजरे में फंसा हुआ, अशुभ कषायों रूप शुभ अशुभ भावों में लीन होकर निरंतर अशुभ का ही बंद करता है, अशुभ को ही भोगता है। अतः यह संसार अशुभ ही है। इस संसार में जीव अनंतानंत काल से परिभ्रमण करते करते कभी उत्तम क्षेत्र में निवास, उत्तम कुल, इंद्रियों की पूर्णता, सुंदर रूप, प्रबल बुद्धि, जगत में पूज्यता, मान्यता तथा राज्य संपदा, धन संपदा, सुंदर मित्रों का मिलन, आज्ञाकारी प्रवीण सुपुत्र, मनोहर वल्लभा का मिलना तथा पंडितपना, शूरपना, बलवानपना, आज्ञा, ऐश्वर्य, मनवांछित भोग, निरोग शरीर आदि कर्म के उदय से प्राप्त हो जाए तो भी क्षण मात्र में बिजली के समान, इंद्रधनुष के समान, इंद्रजालियां की नगर के समान नियम से बिला जाता है, चला जाता है। क्या क्या चला जाता है? सभी कुछ। उत्तम क्षेत्र में निवास, उत्तम कुल, इंद्रियों की पूर्णता आदि, महाप्रवीण सुपुत्र, आज्ञाकारी, मनोहर वल्लभा, ये सब क्षण मात्र में बिजली के समान, इंद्रधनुष के समान, इंद्रजालियां के नगर के समान नियम से बिला जाते, सब चला जाता है। फिर अनंतानंत काल में भी नहीं प्राप्त होते। अतः संसार अनित्य है। कैसा है संसार? अनित्य है, नित्य कुछ भी नहीं है भैया। हाँ देखो, समस्त काल में ही कर्म बंधन सहित देह पिंजरे में फंसा अनंतानंत जन्म मरण आदि सहित है। कितना अनंतानंत जन्म मरण आदि सहित है। कर्म बंध में फंसा हुआ, देह पिंजरे में फंसा हुआ कहना पड़ता है और कुछ कहने का चारा नहीं है। लेकिन भाई
वो तो अपने में मस्त है। जो अपने में मस्त है वो किधर भी फंसता नहीं है। जो अपने कर्म यानी कि कर्म जो आए हैं उदय में उसमें फंसता है, मोह में फंसता है, तब फंसा हुआ रहता है। बाकी कोई शरीर फंसा दे, कोई कर्म फंसा ले, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, समस्त काल में ही कर्म बंधन सहित देह पिंजरे में फंसा अनंतानंत जन्म मरण आदि सहित है। अनंत काल में भी दुख का अभाव नहीं हुआ है, इसलिए संसार दुख ही है। संसार परिभ्रमण रूप मेरा आत्मा नहीं होता। संसार परिभ्रमण रूप मेरा आत्मा नहीं होता, इसलिए संसार अनात्मा है। संसार रूप आत्मा नहीं होता। आत्मा जुदा है और संसार जुदा है, दोनों भिन्न भिन्न है। तो संसार अनात्मा है और मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा है। संसार तो जड़ का, संसार जड़ है, अनात्मा है, और आत्मा तो मेरा आत्मा ज्ञान स्वभावी है। आत्मा संसार मोड़ा आत्मा संसार मोड़े छेम नहीं, आत्मा संसार में रहता है कि ये सबको अपना मानता है, ये सबको अपना मानता है, इसके लिए संसार में रहता है। बाकी वो संसार में रहने के वाला ही नहीं है। वो जिस दिन उसने संसार में सभी ज्ञेय पदार्थ को अपना मानना छोड़ दिया और अपना एक ज्ञान स्वभावी आत्मा को ही अपना माना, उस दिन उसका संसार चुल्लू भर रह जाता है। मोक्ष मेरा स्वरूप है। अब मोक्ष अर्थात संसार से छूट जाना, वह मेरे आत्मा को शरण है। फिर अनंत काल में भी वापस संसार में आने से रहित है। मतलब अनंत काल तक वापस संसार में आना नहीं है, कभी नहीं, अनंत काल तक यानी कभी नहीं आना है। शुभ है, अनंत कल्याण रूप है, नित्य है, अविनाशी है, अनंतानंद स्वरूप है, जिसमें अनंत ज्ञान आदि तथा अनाकुलता रूप सुख है। मेरे आत्मा का स्वरूप है, पर का रूप नहीं है। मेरे आत्मा का स्वरूप है, पर का रूप नहीं है। पर का रूप पर में है, मेरा आत्मा का स्वरूप तो ज्ञान स्वभावी, दर्शन स्वभावी, चारित्र स्वभावी है। देखो, इस प्रकार सामायिक में स्थित गृहस्थ संसार और मोक्ष के स्वरूप को विचार करता है। साम्य भाव सहित सामायिक दो घड़ी मात्र को भी हो जाए तो महान कर्म की निर्जा हो जाती है। सामायिक की महिमा कहने को इंद्र भी समर्थ नहीं है। सामायिक के प्रभाव से अभव्य भी ग्रव्यक तक उत्पन्न हो जाता है। सामायिक के समान धर्म कोई नहीं हुआ न होगा, अतः सामायिक को अंगीकार करना ही आत्मा का हित है। जिन्हें सामायिक पाठ का ज्ञान नहीं है, याद नहीं है, वे एकाग्रता से मन वचन काय को निश्चल करके समस्त आरंभ कषाय विषयों का त्याग करके पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते हुए 2 घड़ी पूरी करें। जो 2 घड़ी इस तरह अपनी पूरी करेगा तो वो नवमा ग्रेव्यक तक जाएगा। अरे उसको इतनी आनंद मिलेगी, एक समय के लिए आकुलता छूट जाए, निराकुल अपना स्वभाव जिसको प्रकट हो जाए, उसकी तो महिमा ही अपरंपार है। आगे की बात है सामायिक के 5 अतिचार, वो 105 नंबर का श्लोक कल पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत